Good morning to one and all. I will discuss the remaining part of this chapter. Madam rides the bus in this video. इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है मैडम राइड्स द बस का। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जो वल्ली है, वल्ली अम्माई जिसका पूरा नाम है, वो किस तरीके से जो है बस की जर्नी करती है और उसके नेचर के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी थी। कितना कॉन्फिडेंट टाइप की गर्ल वो है और किस तरीके से उसके साथ मजाकी अंदाज में सब लोग बात करते हैं बस के अंदर। वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। बात करते हैं हम आगे की, किस तरीके से उसने जो है मैनेज किया, किस तरीके से उसने पैसे बचाए इस जर्नी के लिए और किस तरीके से वो घर से निकल पाई। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it। उसकी पहली जर्नी के लिए बड़ी केयरफुल थी वो, बहुत पेन उसने लिया, painstaking elaborate plans है ना, और एक से एक प्लान उसने बनाए, स्कीम्स उसने बनाई अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए। She had thriftily saved whatever stray coins come her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 पैसे। तो देखिए उसने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड। थ्रिफ्टली का मतलब है स्पेंड मनी केयरफुली, यानी शी स्पेंड मनी वॉट एवर शी हैड वेरी केयरफुली। उसने बहुत केयरफुल तरीके से उसको जो पैसे मिलते थे उसमें से बहुत कम वो खर्च करती थी या केयरफुल तरीके से खर्च करती थी, है ना। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम कैम हर वे, उसके पास में उसको जो खुले पैसे मिल जाते थे, स्ट्रे कॉइन्स छुट्टे पैसे जो उसको मिला करते थे घर के अंदर से, उनमें से किसी तरीके से वो 60 पैसे बचाने में जो है सफल हो पाई। ठीक है। अच्छा, उस 60 पैसे बचाने के लिए उसको क्या करना पड़ा? अपनी टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना पड़ा। टेम्पटेशन किस तरह का टेम्पटेशन? पेपरमिंट्स, है ना। जो पेपरमिंट्स की गोलियां आती हैं या मिठाई वगैरह आती हैं, वो उसको उसको उसने अवॉइड किया, उनको अवॉइड किया। टॉयज़ को उसने अवॉइड किया, है ना। टॉयज़ भी उसने नहीं खरीदे, बलून्स भी उसने नहीं खरीदे, और बहुत सारी चीज़ें जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी उन चीज़ों को भी उसने अवॉइड किया। किसके लिए? पैसे बचाने के लिए। और उसने इस तरीके से इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके या अपना मन मार करके 60 पैसे जो है वो बचाने में सक्सेसफुल हो पाई। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। और बहुत मुश्किल था उसके लिए। एक बार क्या हुआ, एक दिन उसके गांव में एक विलेज फेयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, एक विलेज फेयर ऑर्गेनाइज करवाया गया उस गांव, उसके गांव के अंदर। और उस मेले में, उस फेयर में बहुत सारे इंजॉयबल आइटम्स वहाँ पे मौजूद थे, लाइक मैरी गो राउंड, है ना, झूला होता है। तो झूले की सवारी करने से भी उसने अपने आप को रोका, अपने आप को रेसिस्ट किया। ठीक है। रेसोल्यूटली स्टिफल्ड का मतलब यहाँ पे सप्रेस्ड कंट्रोल्ड विद डिटर्मिनेशन, यानी उसके अंदर जो इच्छा थी, उसकी डिजायर थी। कौन सी डिजायर? स्ट्रॉन्ग डिजायर कि वो मैरी गो राउंड के अंदर राइड करे, उसका एंजॉय करे, लेकिन उसको भी उसने कंट्रोल किया उस बड़े डिटर्मिनेशन के साथ में। उसकी जो डिजायर थी ना मैरी गो राउंड को में झूलने की या उसमें राइड करने की, उसको उसने कंट्रोल किया बहुत मजबूती के साथ में। और इस तरीके से वो 60 पैसे जो है बचाने में जो है सफल हो पाई, सक्सेसफुल हो पाई। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। ठीक है, जैसे तैसे उसने मैनेज किया, 60 पैसे उसने बचाए, सेव किए, लेकिन उसके अब अगली प्रॉब्लम थी हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। घर से कैसे निकले, और वो भी कैसे? बिना मदर की नॉलेज के, है ना, यानी मदर को पता नहीं चले, माँ को पता नहीं चले और घर से निकल जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये उसके सामने अब प्रॉब्लम थी, नई प्रॉब्लम थी, फ्रेश प्रॉब्लम थी। वट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसको भी मैनेज कर लिया बिना किसी ज़्यादा डिफिकल्टी के, बिना किसी ज़्यादा परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड ने फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर रोज़ का रूटीन हुआ करता था उसकी माँ का आफ्टरनून के अंदर, कि उसकी माँ जो है लंच करने के बाद में, खाना खाने के बाद में नैप थोड़ी देर के लिए सोया करती थी। नैप का मतलब होता है जब हम दोपहर के समय में थोड़ी बहुत देर के लिए सोते हैं, झपकियाँ लेते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। शॉर्ट पीरियड के लिए सोना दिन के दौरान, उसको बोलते हैं नैप। जब उसकी माँ नैप किया करती थी या थोड़ी देर के लिए सोया करती थी,
टाइमिंग भी यहाँ पे दे रखी है 1 to 4 और सो, है ना, 1 से 4 घंटे यहाँ पे बताया है कि उस दौरान उसकी माँ आराम किया करती, रेस्ट किया करती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। तो वल्ली इसी टाइम को अपने एक्सकर्जन्स के लिए यूज किया करती थी। एक्सकर्जन्स का मतलब है यहाँ पे मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, है ना, बाहर घूमने चले जाना, इधर उधर घूम लेना, या फिर अपने मन पसंद के काम करना, अपने अपने आप को इंजॉय करने वाले काम करना। तो इस टाइम को वो यूज़ किया करती थी जब मदर का आराम करने का टाइम होता था उस टाइम को। तो उसके दिमाग में ये टाइम था, है ना, कि मम्मी जब लंच करने के बाद में जब आराम करती है उस टाइम को इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जर्नी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हाउस, और इस दौरान वो अक्सर क्या करती थी, अपने दरवाजे पे खड़े हो जाती थी और बाहर से निकलने वाले लोगों को, बाहर से निकलने वाली चीज़ों को, स्पेशली बस को देखा करती थी वो। समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। तो वो क्या करती थी इस टाइम में, जब उसकी माँ का आराम करने का टाइम होता था, या तो दरवाजे में खड़ा होकर के बाहर दिखती रहती थी। समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट का मतलब वेंट कॉशसली, क्रेजियसली। कभी कभी वो इतनी हिम्मत भी कर जाती थी कि वो घर से बाहर चली जाती थी, गाँव के अंदर घूमने चली जाती थी, है ना, क्योंकि माँ तो सो रही है, माँ तो आराम कर रही है। तो माँ से नजरें चुरा करके, या माँ को पता चले बिना, है ना, वो घर से निकल जाया करती थी इस टाइम के अंदर। दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउट द विलेज। वो जानती थी कि इस समय को 1 to 4 के बीच का जो टाइम है, इसको वो काम में ले सकती है अपनी जर्नी के लिए, है ना। और इस ऐसा ही उसने किया, इस काम को उसने यूज़ किया, इस टाइम को उसने यूज़ किया अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें तो यहाँ पे ये डिस्कस किया उसने, यहाँ बताया गया वल्ली के बारे में कि उसने किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से उसने 60 पैसे सेव किए, और किस तरीके से जो है किस टाइम को उसने अपनी जर्नी के लिए यूज़ किया। फिर आगे वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही है, आगे उसकी जर्नी किस तरीके की थी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। एक खाली पड़ा हुआ जगह थी, लैंडस्केप थी, जमीन थी, बेयर, जो बेकार पड़ी हुई थी, वहां पे किसी तरह का कल्टीवेशन भी नहीं किया गया था, यानी बेकार पड़ी हुई जमीन थी, बेयर बेयर लैंडस्केप, बंजर भूमि जिसको बोलते हैं। वहां से जो है बस ने क्रॉस किया। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट, और एक छोटे से कस्बे के अंदर जो है प्रवेश कर गई, रश कर गई, घुस गई गाड़ी। हेमलेट का मतलब है भाई कोई छोटी मोटी बस्ती होती है, छोटी मोटी आबादी होती है, कोई बहुत थोड़े बहुत घरों की, 10 20 50 घर की। तो ऐसी एक बस्ती के अंदर, एक ऐसी गांव के अंदर जो है गाड़ी घुस जाती है। और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, दुकानें भी हैं वहाँ पे लगी हुई बहुत सारी। समटाइम्स दुकान भी वहाँ पर है, शॉप भी वहाँ पर है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग द रोड। कई बार ऐसा लगता था कि जो सामने से आने वाले जो व्हीकल होते थे, ऐसा लगता था गॉबलिंग, वो बस उन व्हीकल्स को निगल जाएगी, अंदर चले जाएंगे, बस के अंदर घुस जाएंगे, है ना। और ऐसा होता भी है, हम जब बस वगैरह में बैठ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है सामने आने वाला व्हीकल ऐसा ना हो कि इस बस के अंदर ही घुस जाए। तो वल्ली को ऐसा लगता था जैसे कि नहीं, ऐसा ना हो कहीं ये व्हीकल्स बस के अंदर ही घुस जाए, या कोई पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, पेडेस्ट्रियन किसको कहते हैं, जो ऑन फुट जो पैदल चल रहे होते हैं रोड के ऊपर। कई बार ऐसा लगता था कि पेडेस्ट्रियन जो है बस के अंदर नहीं घुस जाए कहीं, या इनसे टकरा नहीं जाए। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन बस चली गई, गुजर गई सारी परेशानियों को, ऑब्स्टिकल्स को बड़ी सेफ तरीके से पीछे छोड़ करके आगे चलती हुई चली गई, बस निकल गई, आगे बढ़ गई। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road. है ना। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा लगता था जैसे कि पेड़, है ना, बस की तरफ दौड़ करके आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा ट्रेन में या बस में जब जर्नी कर रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है पेड़ दौड़ लगा रहे हैं और दौड़ लगा के हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लगता है हमें। तो बल्ली को भी ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ रनिंग करके जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, बस की तरफ आ रहे हैं। लेकिन होता क्या था, जैसे ही बस उस पेड़ के पास पहुंचती थी, उन पेड़ों के पास पहुंचती थी, तो ऐसा लगता था कि वो पेड़ पर वहीं पे रुक गए, उन्होंने भगना बंद कर दिया है, उन्होंने रनिंग करना बंद कर दिया है, और चुपचाप खड़े हो गए हैं, हेल्पलेस,
बिल्कुल ऐसा है, मजबूर होकर के बिल्कुल एक जगह पे खड़े हो गए हैं, बिल्कुल एक एक मोमेंट के लिए बिल्कुल रुक से गए हैं रोड के पास में। तो ऐसा होता है, हमें लगता है कि जो है पेड़ हमारी तरफ रनिंग करके आ रहे हैं, लेकिन जैसी गाड़ी वहां पे पहुंचती है तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ एक जगह पे स्टिल हो गया है, शांत हो गया है, रुक गया है बिल्कुल, और उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसा महसूस हमें होता है। तो ऐसा ही महसूस किसको हो रहा है? अभी वल्ली को महसूस हो रहा है, जो उसने पहली यात्रा की। बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, है ना। और वो तब तक शांत खड़े हुए दिखाई देते हैं जब तक हम उस पेड़ को क्रॉस करके आगे नहीं निकल जाते। और जैसे हमारी गाड़ी आगे निकलती है उस पेड़ को क्रॉस करने के बाद में, तो फिर पेड़ ऐसा लगता है कि फिर वापस वो दौड़ लगा रहा है। सडनली वल्ली क्लैप्ड her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road. है ना। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स, वल्ली जो है अपने ताली बजाती है, क्लैपिंग करती है विद गिली। गिली का मतलब यहाँ पे स्माइल, तेज हंसी, है ना। हंसती है वो तेज से, और हंसते हुए जो है ताली बजाती है। क्यों? ए यंग काऊ टेल हाई इन द एयर, उसको एक गाय दिखाई देती है, काऊ दिखाई देती है ना। उसकी पूंछ हवा में है, ऊंची उठी हुई है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और वो तेजी से दौड़ रही है। कौन दौड़ रही है? काऊ दौड़ रही है। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बल्कि बस के बिल्कुल सामने, रोड के बीचों बीच एक जो है गाय दौड़ लगा रही है। और उसको देख करके जो है वल्ली तेज से हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। द बस स्लो टू ए क्रॉल, है ना। बस स्लो हो जाती है क्योंकि आगे आगे गाय भग रही है, तो उसको देख करके बस स्लो हो जाती है और रेंगने लगती है। क्रॉल का मतलब है रेंगना, मतलब धीरे धीरे चलने लगती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड इज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। ड्राइवर क्या कर रहा है? बार बार हॉर्न बजा रहा है ना। हॉर्न हॉर्न बजा रहा है बार बार। क्यों? उस गाय को हटाने के लिए। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन उल्टा रिएक्शन हो रहा था। ड्राइवर जैसे ही हॉर्न बजाता था, वो जो गाय थी वो उतनी ही ज़्यादा डरती थी और उतनी ही ज़्यादा उछल कूद करने लगती थी और बस की तरफ भागती थी वापस। ठीक है ना। और फ्रंट साइड में, बस के फ्रंट में जो है आने लगती थी वापस। जितना ज़्यादा हॉर्न बजाता था उतनी वो फ्राइटन हो जाती थी, उतनी ज़्यादा डर जाती थी, और वापस किसकी तरफ भग के आती थी? बस की तरफ भग के आती थी। तो इस तरीके से सारा एंजॉय करते हुए चली जा रही है बल्ली बस के अंदर, जो उसकी फर्स्ट जर्नी है। आगे क्या होता है? समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वली, है ना। कुछ भी हो, लेकिन ये बल्ली के लिए बहुत ज्यादा फनी था ये मोमेंट, है ना। बहुत मजा आ रहा था बल्ली को ये सब कुछ देख करके, उस काऊ को देख करके। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज, तेज तेज हंसने लगती है, और तब तक हंसने लगती है कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। टीयर्स आने लगते हैं उसकी आंखों में, आंसू आ जाते हैं हंसते हंसते। Hey laddie, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब कंडक्टर फिर जो है उससे जो है मजाक करता है, या मजाक के अंदाज में फिर उससे बोलता है, हे लैडी, haven't you laughed enough? क्या तुमने काफी नहीं हंस लिया है, या खूब अच्छी मात्रा में तुम हंस नहीं चुके हो, यानी अभी पेट नहीं भरा हंसने से? कॉल द कंडक्टर, किसने कहा? कंडक्टर ने। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा है कि कल थोड़ा बहुत कल के लिए बचा के रखो। किसको बचा के रखो? हंसी को। तो कंडक्टर कहना चाह रहा है कि भाई इतना मत हंसो, थोड़ी कल के लिए बचा के रखो, ठीक है, बहुत ज्यादा हंस लियो, अब बस चुप हो जाओ। तो इस तरीके से कंडक्टर, आपको पता है, पूरे रास्ते उससे जो है इस तरीके से मजाकिया बातें कर रहा है बल्ली से। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार वो जो गाय थी रोड से एक तरफ हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और बहुत जल्दी जो है बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पे पहुंच गई। आपने देखा होगा, रोड रोड होता है पूरा, और रोड के बीच में से कई बार आपने देखा होगा रेल की पटरियां निकलती हैं, ठीक है ना। उसको बोलते केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? रेल रोड क्रॉसिंग, है ना। अब क्योंकि जो है वहाँ पे रोड भी निकल रहा है और उसके ऊपर से पटरियां निकल रही हैं, तो अगर मान लो ट्रेन आ रही है और उसी समय में अगर व्हीकल कोई निकलेगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे, जो हम बोलते हैं गेट बोलते हैं, फाटक बोलते हैं, तो क्रॉसिंग, है ना, वहाँ पे उसको ऐसा इंतजाम कर दिया जाता है कि जब व्हीकल्स निकल रहे होते हैं, जब ट्रेन आने वाली होती है, तो उसको बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। रेल रोड क्रॉसिंग, ठीक है। तो रेल रोड क्रॉसिंग पे पहुंच जाती है बस धीरे धीरे। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. स्पेक ऑफ ए ट्रेन, तो एक ट्रेन दिखाई दे रही थी वहां से बल्ली को, दूरी कुछ दूरी पे। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे ही वो ट्रेन पास आती जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके जो कंपार्टमेंट्स हैं, उसके जो डब्बे हैं, वो बड़े होते जा रहे हों, है ना। पहले जब वो देख रही थी तो बस दूरी पे थी, तो वो कुछ छोटे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आती जा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनका साइज बड़ा होता जा रहा है। Then it was past the crossing
गेट विद ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल, और वो बस वो जो ट्रेन थी वो तेजी से उस क्रॉसिंग की वहां से गुजर के निकल जाती है, तेज आवाज करती हुई, रॉर करती हुई, रेटल करती हुई, है ना, रॉर का मतलब है तेज दहाड़ना होता है रॉर का मतलब, तो तेज आवाज करती हुई ट्रेन वहां से निकल जाती है। शेकिंग द बस, और जब वो ट्रेन निकलती है तो वहां पे जो बस खड़ी थी ऐसा लगता है जैसे बस शेकिंग कर रही है, हिल रही है। तो आपने देखा होगा जब हम रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं, व्हीकल्स खड़े होते हैं, जब ट्रेन निकलती है तो पूरी जमीन धड़धड़ाने लगती है, और ऐसा लगता है जैसे पूरी बस या पूरा व्हीकल जो है क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो वल्ली को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस वाइब्रेट कर रही है उस ट्रेन की वजह से। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, इस तरीके से वो बस आगे चली जाती है, उस ट्रेन स्टेशन को पास करके आगे निकल जाती है। From there, it traversed a busy, well laid out shopping street and turning enter a wide thoroughfare. ठीक है, तो वहां से अब जो है बस कहाँ पे प्रवेश कर गई है, एक विजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, एक ऐसी गली में प्रवेश कर गई है, एक ऐसे इलाके में प्रवेश कर गई है जो विजी इलाका है ना, वेल लेड आउट, और वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना, वहाँ पे शॉपिंग एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं। तो एक बिजी भीड़भाड़ वाले इलाके में बस अब घुस जाती है। टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थोरोफेयर, थोरोफेयर का मतलब है ए बिजी पब्लिक रोड, थोरोफेयर बोलते हैं कोई जो पब्लिक रोड हो और बहुत ज़्यादा बिजी हो उसको बोलते हैं थोरोफेयर। तो इस तरीके से एक थोरोफेयर में प्रवेश कर जाती है बस, एक बिजी रोड में प्रवेश कर जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे, वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, है ना, वहाँ पे जो कपड़े रखे हुए हैं उन दुकानों के अंदर या जो भी वहाँ पे आइटम्स रखे हुए हैं, ऑल दोज थिंग्स आर ग्लिटरिंग, सब बड़े चमक रहे हैं, उनके अंदर एक चमक है, ग्लिटरिंग कर रहे हैं वो, ठीक है ना। और दूसरी चीजें जितनी मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब है थिंग्स फॉर सेल, जितनी भी चीजें वहां पे बेचने के लिए रखी गई हैं, ऑल आर ग्लिटरिंग। सच बिग क्राउड्स, और इतनी भीड़ बर्ली ने पहले कभी नहीं देखी, बहुत बड़ी भीड़ वहां पे उसको दिखाई दे रही है। स्ट्रक डम विद वंडर, है ना, बिल्कुल शांत हो जाती है, एकदम शॉक्ड हो जाती है, कह सकते हैं सरप्राइज हो जाती है वल्ली इन सारी चीजों को देख करके। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली सारी चीजों को देख रही थी, कैसे, सरप्राइजिंग अंदाज में, है ना, सरप्राइजिंग मैनर में। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, आखिरकार बस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, वहां पे जाकर के बस खड़ी हो जाती है, रुक जाती है, हर कोई बस में से उतर जाता है। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब उतरना और गेट ऑन का मतलब चढ़ना, तो हर कोई बस में से गेट ऑफ हो जाता है, हर कोई बस में से उतर जाता है, सिवाय वल्ली के, एक्सेप्ट वल्ली, यानी वल्ली के सिवाय सभी लोग बस से उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली बस में ही बैठी हुई है अभी भी। हे लैडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। अब देखो यहाँ पे कंडक्टर जो है बल्ली से किस तरीके से बात कर रहा है, जैसे कोई वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेडीज से बात कर रहा हो, कोई बड़ी औरत से बात कर रहा हो, जबकि आपको पता है वल्ली बड़ी औरत नहीं है, वल्ली ओनली 8 ईयर्स की लड़की है, 8 ईयर्स की गर्ल है, लेकिन हे लैडी उस तरीके से क्यों बोल रहा है, वो मजाक के अंदाज में बोल रहा है, क्योंकि जब वल्ली ने बस में एंटर किया था, या वल्ली वल्ली जब बस में एंटर हुई थी, है ना, तो उसने बड़े लोगों की तरह बात करना शुरू किया था कंडक्टर से और दूसरे लोगों से, और उसने कहा भी था कि मुझे क्या मत बोलो, छोटी लड़की मत बोलो, लिटिल गर्ल मत बोलो, है ना, मैंने पूरा किराया दिया है, मैं पूरा किराया देके जो है जर्नी कर रही हूँ, मेरे को इस तरीके से, मेरे को पूरी सीट चाहिए, तो ये सारी बात बोली थी, तो इसलिए कंडक्टर ने मजाकी अंदाज में उसको बार बार क्या बोल रहा है, लेडी बोल रहा है, हे लेडी, या कभी कह रहा है मैडम, लेकिन मैडम कहने पे भी उसने ऑब्जेक्शन किया था कि मुझको मैडम मत बोलो। तो अब उसने एक नया वर्ड इन्वेंट कर लिया और वो बोल रहा है उसको लेडी, हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। वो कहता है कि तुम्हारा उतरने का मन नहीं है बस में से, नीचे उतरने का मन नहीं है, दिस इज एज फार एज यूर 30 पैसे टेकन टैक्सी हो, तुमने 30 पैसे मेरे को दिए थे किराए के और वो तुम्हारे पूरे हो गए यार, तुमने 30 पैसे की यात्रा कर ली है, जर्नी कर ली है, अब तुम्हें बस में से उतरना होगा। नो, वली सेड, वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, है ना, मैं इसी बस में वापस भी जाऊंगी, अब आ गई और इसी बस में अब वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। फिर दोबारा उसने अपनी जेब से 30 पैसे निकाले, कॉइन्स निकाले 30 पैसे के, और वो कॉइन्स किसको दे दिए, कंडक्टर को दे दिए कि भाई ये दोबारा तुम्हारे 30 पैसे पकड़ो, अब मुझे इसी बस में वापस जाना है, और जब तक बस खड़ी रहेगी तब तक वो वहाँ पे बैठी रहेगी। आपको पता है वल्ली को कोई शॉपिंग नहीं करनी है, किसी रिलेटिव से मिलने नहीं जाना है, वल्ली का सिर्फ एक क्या उसके अंदर डिजायर थी कि वो बस की जर्नी करे, बस की यात्रा करे, तो उसको यात्रा करनी है और यात्रा उसने कर ली, वहां तक पहुंच गई, अब वापस घर भी उसको पहुंचना है, तो उसको उतरने से कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी में से उतरना नहीं चाहती, बस में से उतरना नहीं चाहती, तो इसलिए वापसी रवानगी के लिए 30 पैसे उसको और दे देती है।
वाई इज समथिंग द मैटर, वो कभी क्यों, क्या मामला है, क्या बात है, क्यों नहीं उतर रही हो, है ना। नो, नथिंग, नथिंग इज द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट इज ऑल। उसने कहा कोई मैटर, ऐसा कुछ भी मैटर मैटर नहीं है, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं बस की यात्रा करूं, बस में सवारी करूं, मैंने कर लिया, दैट इज ऑल। ये सब कुछ हो गया, बस कुछ नहीं, और कोई बात नहीं है ऐसी। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक आउट एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर। कंडक्टर ने कहा क्या तुम, देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सारी साइट्स को आप देखना पसंद नहीं करोगी, है ना। नाउ दैट यू आर हियर, आखिर में तुम यहाँ आई हो तो तुम्हें देखना चाहिए, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखना चाहिए, आप बस में से उतर सकते हो, देख सकते हो, है ना। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, ऑल बाई माई सेल्फ, है ना। क्या मैं खुद अकेली, वो कह रही क्या मैं खुद अकेली इन सारी चीज़ों को देखूं, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, या मैं डर रही हूँ इन सारी चीज़ों को, या मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बस में से उतरूं, इन सारी चीज़ों को देखूं, है ना। क्योंकि आई एम अलोन, मैं अकेली हूँ, एंड आई एम ए लिटिल गर्ल, greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come in the bus, है ना। कंडक्टर ने फिर वही उससे कहा, कंडक्टर उसकी जो बोलने का जो स्टाइल था उससे बड़ा खुश हुआ, अम्यूज हुआ, है ना, उस बड़ा हैप्पीनेस उसको मिली कंडक्टर को। और कंडक्टर ने बोला लेकिन तुम्हें बस में आने में तो डर लगा ही नहीं, तो अब कैसा डर लग रहा है, अब किस बात का डर, है ना। अब बस में से उतर करके इन सारी चीज़ों को देखने में किस बात का डर, बस में बैठने में तो तुम डरे ही नहीं, है ना, यानी अकेले तो तुम बस में बैठ के आ ही गए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, उसने कहा इस बात में मुझे कोई डर नहीं था, इस बात का मुझे कोई डर नहीं था, कौन सी बात का, बस में बैठना और बस में बैठ करके जर्नी करना, इस बात का मुझे कोई डर नहीं था, बट नाउ आई एम अफ्रेड टू विजिट ऑल दीज साइट्स, ये सारी सारी चीज़ें हैं ना, उनको देखने के लिए मेरे को बस में से उतरना और उन सारी चीज़ों को देखना, बाजार में जाना, ये सब चीज़ों से मुझे डर लग रहा है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। फिर कंडक्टर उसको एक प्रपोजल देता है, उसके सामने प्रपोजल रखता है, ऑफर करता है कुछ, क्या ऑफर करता है, कंडक्टर कहता है कि क्यों ना तुम बस में से उतर जाओ और देखो वहाँ पे सामने जो स्टॉल है वहाँ पे आप कुछ ड्रिंक ले सकती हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकती हो वहाँ पे जा करके, वहाँ तक आ जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, कंडक्टर ने कहा वहाँ पे ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, आप वहाँ स्टॉल तक तो जा ही सकती हो, वहाँ पे जाकर के आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकती हो। ओ नो आई कुडंट डू दैट, वल्ली ने जवाब दिया नो नो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, या मैं सब नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, कंडक्टर ठीक है चलो तुम नहीं जाती हो कोई बात नहीं, तो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वहां से जाकर के, कंडक्टर उस लड़की से कह रहा है, वल्ली से कह रहा है। तो देखो वल्ली क्या जवाब देती है, नो आई डोंट हैव इनफ मनी, वली ने कहा नहीं नहीं मेरे पास में इनफ मनी नहीं है, मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक खरीद सकूं, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट इज ऑल, तुम तो बस मेरा टिकट दे दो मुझे, यही सब कुछ मुझे चाहिए, मुझे नहीं पीना कोल्ड ड्रिंक वगैरह। वल्ली के पास इनफ मनी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो फेयर है बस का वो वन साइड 30 पैसे है, और क्योंकि वल्ली 30 पैसे देके तो पहुंच गई, अब वापस उसको घर पे आना है, 30 पैसे फिर उसको दे दिए उसने, और उसने 60 पैसे ही जो है जैसे तैसे करके उसने बचाए थे, इसके अलावा उसके पास और पैसा उसके पास है नहीं, तो वो कह रही है मेरे पास में एनफ मनी नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज कर सकूं, इसलिए तुम तो मुझे मेरा टिकट दे दो, दैट इज ऑल। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर कह रहा है देखो ये मेरी तरफ से है, मैं ट्रीट दे रहा हूँ तुम्हें ना, ये मेरी तरफ से है और इसका तुम्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, कोई कॉस्ट तुम्हें इसकी नहीं देनी पड़ेगी, ये कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से मान लो आप। नो नो सी सेड फॉर्मली, तो मजबूती से वल्ली बोलती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज नो, नहीं, है ना, मना कर देती है। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. The conductor shrugged. Shrugged का मतलब यहाँ पे होता है एक अलग तरह का एक्सप्रेशन करना, अलग तरह का एक्सप्रेशन शो करना, कंधे हिलाने से होता है श्रग का मतलब ऐसे, ठीक है। तो कंडक्टर कहता है भाई अजीब लड़की है। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन, और फिर वो इंतजार करने लगे, कंडक्टर भी और बल्ली भी, किस चीज़ का इंतजार करने लगे, कि बस के वापस रवाने का टाइम हो, है ना, वापस रवाना होने का टाइम हो, उसका इंतजार करने लगे वो। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, क्योंकि जो आए थे वो वहां तक उस टाउन तक जब आए थे, आने वाला जो रास्ता था, आते टाइम पर भी आपने देखा था कि बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं होने का रीज़न क्या था, क्योंकि इट वॉज द स्लैक टाइम, क्योंकि स्लैक टाइम था, यानी ऐसा टाइम था कि इस टाइम में लोगों के पास में ज़्यादा काम नहीं होता, या लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं काम के लिए, दोपहर के समय में वो लोग आए थे, और दोपहर में ही वो गाड़ी वापस, आफ्टरनून में ही वो गाड़ी वापस जा रही थी। सो ये सिलेक्ट टाइम था, इसलिए पैसेंजर्स बहुत कम थे गाड़ी के अंदर। आगे देखते हैं।
वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने उसको टिकट दिया तो उससे पूछा, क्वेश्चन क्या किया? वुडंट यू मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। उसने कहा नहीं, कोई भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा या कोई भी मेरे को ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो गई, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। और फिर जिस तरीके से वल्ली को मजा आ रहा था आती टाइम पे, उसने वंडरफुल साइट्स को एंजॉय किया था, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य उसने देखे थे, वही चीज वापस जो बैक जर्नी थी, रिटर्न जर्नी थी, उसमें भी वो सारी चीजें उसको दिखाई दे रही थी और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। Wally wasn't too bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, जरा सी भी बोर नहीं हो रही थी, स्लाइटेस्ट यानी बिल्कुल भी बोर वो नहीं हो रही थी, और सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से वो ग्रीट कर रही थी, देख रही थी उसी एक्साइटमेंट के साथ में जितना एक्साइटमेंट उसने उसको फर्स्ट टाइम में उन चीज़ों को देखने में हुआ था या आने में हुआ था, उतने ही एक्साइटमेंट के साथ में इन सारी चीज़ों को जाते समय भी देख रही थी। यानी उसका इंजॉयमेंट खत्म नहीं हो रहा था या कम नहीं हो रहा था, उसको उतना ही एक्साइटमेंट था उसके अंदर। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक उसको क्या दिखाई देता है? एक यंग काउ दिखाई देती है जो कि रोड की एक तरफ पड़ी हुई है। लाइंग, लाइंग मतलब पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है? बाय द रोड साइड, रोड की तरफ पड़ी हुई है एक तरफ। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, है ना? जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक, इस असल में हुआ क्या था एक्चुअल में? इस गाय को यहाँ पे कोई किसी व्हीकल ने टक्कर मार दी थी, स्ट्रक कर दिया था, उसको टक्कर मार दी थी, और किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने, तेज चलने वाले व्हीकल ने उस जगह पे उस गाय को टक्कर मार दी थी, इसलिए वो गाय वहां पर पड़ी हुई थी, डेड पड़ी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? फिर उसने कंडक्टर से क्वेश्चन किया, क्या ये वही गाय नहीं है जो हमें आते समय मिली थी, हम जब हम आ रहे थे और हमारे बस के सामने आ गई थी? क्या ये वही गाय नहीं है? कंडक्टर से पूछा उसने। सी आस्क्ड द कंडक्टर। द कंडक्टर नॉडेड। नॉडेड का मतलब हामी भरना, है ना? यस के लिए कि हाँ बिल्कुल वही गाय है ये। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। जैसे उसने ये सुना, बड़ा दुख हुआ उसको। किसको? वल्ली को। क्यों? उस मरी हुई गाय को देख करके। वॉट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल व्हाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स साम एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। और वो मनी मन में सोचती कि देखो कितना लवेबल, कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर ये है ना? कितना शानदार, कितना खूबसूरत, है ना? लवेबल क्रिएचर है। कुछ देर पहले कितना उछल कूद कर रहा था, कितना एंजॉय कर रहा था, कितना चार्म इसके अंदर था, लेकिन अभी डेड हो चुका है। और अब कितनी हॉरिबल कंडीशन में देखो ये एनिमल है या ये क्रिएचर है। और यही जो है इस जिंदगी की सच्चाई है, या हमारी लाइफ की सच्चाई है, इस दुनिया की सच्चाई है। ठीक है, जो भी चीज़ है, कोई चीज़ आज बहुत अच्छी कंडीशन में है, हो सकता है आने वाले कल में वो चीज़ बहुत बुरी कंडीशन में हो जाए, या वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए, या उसका एक्सिस्टेंस ही नहीं रहे। तो यही जो है ज़िंदगी की सच्चाई है, यही हकीकत है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर। देखो किस तरीके से वो पड़ी हुई है। लेग्स स्प्रेड एगल्ड, स्प्रेड एगल्ड, स्प्रेड एगल्ड का मतलब स्प्रेड आउट। पैर उसके फैले हुए हैं, टांगे उसकी फैली हुई हैं, स्प्रेड एगल्ड है। ए फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज। बिल्कुल एक ही जगह पे घूरती हुई देख रही है वो, और उसकी आंखें हैं वो लाइफलेस हैं, आईज जो हैं उसकी लाइफलेस हैं, मतलब उनके अंदर जान नहीं बची है, उनके अंदर जीवन नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही तरफ देख रही हो, घूर करके देख रही हो, स्टेयर। आपको पता है क्योंकि वो डेड है, जो डेड एनिमल होता है तो उनकी आईज में मूवमेंट तो कोई होता ही नहीं है, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो हमारी तरफ देख रहे हैं, एक ही जगह पे देख रहे हैं टकटकी लगा करके। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो गाय दिखाई दे रही है। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून फैला पड़ा है ना? क्योंकि किसी व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी है, उसकी बॉडी से खून बह रहा है। द बस मूव्ड ऑन। और बस अब क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड ना काउ हॉन्टेड हर। अब उसने जो मरी हुई काऊ देखी है, डेड काऊ जो उसने देखी है, वो उसके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हो जाती है। कौन हो जाती है हॉन्टेड? वल्ली हॉन्टेड हो जाती है। हॉन्टेड का मतलब है रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। यानी उसके लिए वो जो सैडनेस उसके दिल में जो घुस गई थी, उस दुख जो उसको हो रहा था ना बहुत ज़्यादा, उसको झटका लगा था वल्ली को, वो दुख उसका दूर नहीं हो रहा है, वो सैडनेस के अंदर से ख़त्म नहीं हो रही है वल्ली के अंदर से। डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म। और उसका जो एंथुसिज्म, उसके अंदर जो एक्साइटमेंट था, है ना, जर्नी को लेकर के, वो सब डैम्पनिंग, वो खत्म हो जाता है, डैम्प हो जाता है। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब बिल्कुल भी उसका मन नहीं है कि वो विंडो से बाहर झांक करके देखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा
ग्लूमी कंडीशन में अब यहाँ पे वल्ली है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ दैट काउ, है ना। उस काउ की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है वो, और बिल्कुल भी उसका मन नहीं कर रहा है कि वो विंडो से बाहर झांक करके देखे, है ना। बहुत ज़्यादा उदास है वो, डिस्ट्रेस्ड है बहुत ज़्यादा। सी सैड दस ग्लू टू हर सीट, अब वो चुपचाप सीट पे बैठ गई। इससे पहले वो क्या कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, सारी चीज़ों को देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, कोई अच्छी चीज़ दिखती थी तो हंसती थी, तालियां बजाती थी। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर रही है और अपनी सीट से ग्लूड, ग्लूड मतलब अपनी सीट से चिपक के बैठी रहती है, अपनी सीट पे बैठी रहती है, स्टिल हो जाती है बिल्कुल। अंटिल द बस रीच द विलेज एट 3:40, और तब तक बैठी रहती है जब तक कि बस उसके गांव में नहीं पहुंच जाती है। और उसके गांव में पहुंचने का टाइम क्या होता है बस का, 3:40 पे वो बस उसके गांव में पहुंच जाती है। सी स्टूड अप, वो खड़ी होती है गांव आने के बाद में, एंड स्टेड हर सेल्फ, खड़ी होती है और अपने हाथों को थोड़ा सीधा करती है। होता है ना, आप बहुत देर तक आप बैठे रहते हैं बस वगैरह के अंदर, सुस्ती आने लगती है, फिर हम अपने हाथों को उल्टा सीधा करते हैं, सीधा करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, है ना, अब सुस्ती को दूर करने के लिए, थोड़ा एक्टिवनेस लाने के लिए। देन सी टर्न टू द कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर की तरफ जाती है और कहती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी मुलाकात फिर होगी, फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। ओके मैडम, कंडक्टर फिर उसको मैडम बोला, ओके मैडम, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। किसको, वल्ली को जवाब दिया, ओके मैडम, कंडक्टर ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। कंडक्टर कहता है, ठीक है, जब भी तुम्हारा कभी मन करे आप बस में राइडिंग करने का, बिल्कुल आप हमारे साथ में आ सकती हो, हमारी बस में बैठ सकती हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किराया लाना मत भूलना, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। ये सेंटेंस क्यों बोलता है वो सेंटेंस इसलिए बोलता है क्योंकि जब बल्ली बस में बैठी थी और उसको थोड़ा सा कंडक्टर ने कुछ उसको बोला था या कुछ उसको कहा था, तो उसने सीधा जवाब क्या दिया था कंडक्टर को, कि मैं पूरे पूरी सवारी का जो पैसा लगता है, एक जो पूरे एडल्ट पर्सन जो किराया देता है उतना किराया मैं लेकर के आई हूँ, मेरे पास में किराया है और मुझे कहाँ जाना है, टाउन में जाना है। तो उसकी उसी लहजे में जो मजाक के अंदाज में कहता कि हाँ ध्यान रखना, अगली बार किराया जरूर लेकर के आना, या आगे से जब भी आओ तो किराया लाना मत भूलना। किराया तो अभी भी वो लेके आई थी, फेयर के पैसे तो अभी भी उसने दिए थे। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है उसकी बात पे, कंडक्टर की बात पे, और बस से नीचे उतर जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। वेन शी एंटर्ड हर हाउस, जैसे वो अपने घर में प्रवेश करती है, सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स। घर पे जाती उसको क्या पता चलता है, वो देखती है कि उसकी जो माँ है, मदर है वल्ली की, वो किससे बात कर रही है, उसकी पड़ोस में जो रहने वाली आंटी हैं, उन उसमें से किसी एक आंटी से बातें कर रही है उसकी मम्मी, है ना, वल्ली की माँ। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, है ना, ये साउथ स्ट्रीट कॉलोनी कह सकते हैं, जो साउथ स्ट्रीट वहाँ पे जो कॉलोनी है, जो गली है, उस गली में रहने वाली एक आंटी है, उस आंटी से बात कर रही है उसकी मदर। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये जो आंटी थी ना जिनसे वो बात करती, वास्तव में वो चैटर चैटर बॉक्स है, रियल चैटर बॉक्स है, यानी बहुत ज्यादा बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, कितनी बातूनी है कि एक बार जब बोलना शुरू कर दे, एक बार अपना जब मुंह खोल ले बोलने के लिए, तो फिर वो बंद होने का नाम ही नहीं लेती, यानी एक बार उसने बात करना शुरू कर दिया तो फिर वो बंद होने वाली नहीं है, इतनी चटर बॉक्स है, इतनी बातूनी वो आंटी है। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, जैसे ही वल्ली अंदर घुसी तो मौत ने तो नहीं पूछा, बल्कि वो औरत पूछने लगती है, क्या पूछती है वो औरत, वो आंटी, एंड वेयर हैव यू बीन, कहाँ गई हुई थी तुम इतनी देर से, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, तो वल्ली जैसे अंदर आई तो उसने पूछा। सी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, उसको पता था, आंटी को पता था, बहुत कैजुअल अंदाज में उसने पूछा, आंटी को पता था कि जवाब आने की उम्मीद बहुत कम है। किससे जवाब आने की उम्मीद बहुत कम है, यानी बल्ली जवाब नहीं देगी, उसको पता था आंटी को कि मेरी बात का ये जवाब नहीं देगी ये लड़की, तो नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो जैसे ही वल्ली से उसने पूछा ना कि कहाँ गई हुई थी, वल्ली ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ वल्ली थोड़ा सा मुस्कुराई, और उसकी माँ और वो आंटी दोनों अपनी कन्वर्सेशन में को आगे कंटिन्यू करने लगी, अपनी बात को जारी रखने लगी। बस पता तो था ही उनको कि जवाब तो आने वाला है नहीं, और उसी एक्सपेक्टेशन के साथ उसने पूछा था। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ कहती है। अब उनके बीच में जो कोई बातचीत चल रही थी ना, वो बात आगे बढ़ गई, अब वो बात चल रही है दोनों के बीच में अभी भी, उस आंटी के बीच में और बल्ली की माँ के बीच में। तो यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ कह रही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रही हो, सही कहती हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, हमारे बीच में, इस दुनिया के अंदर, है ना, हमारे रीच में है, मतलब हमारी पकड़ में है, हम उनको देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं है,
ऐसी बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स इस दुनिया के अंदर हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और वो क्वेश्चन करते हैं आखिर हम इन सारी चीज़ों को देख भी कैसे सकते हैं। पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। इस दुनिया के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत किस्म की चीज़ें हैं, बहुत तरह के लोग हैं, है ना, बहुत तरह की जगह हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम नहीं देख सकते, आखिर देख भी कैसे सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और क्या कहती है, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता भी चलता है मान लो अगर, तो हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। क्या हम समझ सकते हैं? अब ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, वल्ली की माँ के बीच में और उसके आंटी के बीच में। ओ यस, बर्थेड वल्ली। अब उनके बीच उनका जो कन्वर्सेशन कंटिन्यू है ना, उसी में ही जो वल्ली उनको इंटरप्ट करती है, यानी उनको टोक देती है, बीच में बोल पड़ती है वल्ली, जबकि वल्ली के बोलने का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। वल्ली कहती है ओ यस, ओ हाँ, व्हाट, आस्क्ड द मदर, व्हाट इज दैट यू से। तो वल्ली की माँ कहती क्या, तुमने क्या सुना, है ना, किसके लिए तुमने यस बोला, व्हाट इज दैट यू से, कौन सी बात है जिसके लिए तुमने यस कहा। Oh, sad Balli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. अरे कुछ नहीं, बल्ली कहती अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रही थी, आपकी बात से एग्री हो रही थी कि तुम जो कह रही हो वास्तव में वो सही कह रही हो, कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। जस्ट इट्स इट ऑफ ए गर्ल सी इज, है ना। वो कहती है आंटी की देखो किस तरह की लड़की है ये, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady। देखो किस तरह की लड़की है ये, ऐसे ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। और जब कोई दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं तो अपनी नाक जरूर उसमें गड़ाती है, अपना ध्यान जरूर हमें उस कन्वर्सेशन में वो जरूर शामिल होती है, उसको बड़े ध्यान से सुनती है जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं। और बीच में ऐसे बोलती है जैसे कि मान लो ये ग्रॉन लेडी हो, कोई बड़ी औरत हो, ऐसे बात करती है, जबकि इसकी एज कितनी है, ओनली 8 ईयर्स। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली अपने आप में हंसने लगती है। वल्ली के हंसने का रीज़न क्या है, ये वल्ली को पता है, उन दोनों को पता नहीं है। ना तो वल्ली की मदर को पता है, ना उस आंट को पता है कि वल्ली के हंसने का रीज़न क्या है, स्माइल करने का रीज़न क्या है। वल्ली अपने आप में हंस रही है, मुस्कुरा रही है। आप लोग समझ सकते हैं वल्ली क्यों मुस्कुरा रही है। वल्ली इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट जर्नी कर ली है, पहली यात्रा वो करके आ गई है, जो वो करना चाहती थी, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी वो डिजायर उसकी पूरी हो चुकी है, और उसकी माँ को पता भी नहीं चला इस बात का। और इसी बात को लेकर वल्ली अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि उनको उसकी स्माइल का सीक्रेट पता चले, उनको ये पता चले कि वो आखिर में क्यों मुस्कुरा रही है, ये उनको बताना भी नहीं चाहती थी वो, है ना, ना तो मदर को ना आंट को। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, है ना, वॉज देयर, और इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि वो उस बात को समझ पाएँ कि आखिर ये मुस्कुरा क्यों रही है, क्योंकि उसने इस तरह की किसी भी बात का उनको पता चलने नहीं दिया था। आगे लिखा है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई KS सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाई RK लक्ष्मण। तो इसको ट्रांसलेट किया गया है तमिल। इसका जो बेसिक जो ओरिजिन जो ये स्टोरी है वो तमिल लैंग्वेज के अंदर है, और वहाँ से इसको इंग्लिश के अंदर जो है ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।